हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बेस्ट बुक्स फॉर आईसीएसई क्लास 10th बोर्ड एग्जाम्स 2027। ये वो बुक्स हैं जो मैंने खुद यूज़ करी थी अपनी प्रिपरेशन में और मेरे 97.6% आए थे क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड एग्जाम्स में। तो इसलिए ये बुक्स बहुत ही रिलायबल बुक्स हैं और मेरा आपको यही सजेशन रहेगा कि जो मैं बुक्स आपको सजेस्ट कर रही हूँ और जो आपके स्कूल में बुक्स टीचर्स ने बताई होंगी, प्रिस्क्राइब करे होंगे आपके स्कूल में, आप उन्हीं बुक्स को फॉलो करो। क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड में बहुत ज़्यादा आपको बुक्स की पीछे नहीं भागना होता है। इट्स जस्ट कुछ लिमिटेड सेट ऑफ बुक्स जो मैं बता रही हूँ, या फिर अपने स्कूल वाली जो अगर आपको बुक ज़्यादा समझ में आ रही है तो कोई भी एक बुक पकड़ो, एक या दो बुक पर सब्जेक्ट, और बस उसी को बहुत अच्छे से पढ़ो। उसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं, एग्जाम्पल्स हैं मैथ्स और फिजिक्स में, उसको अच्छे से करो एंड आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। मैं यहाँ पे जितनी भी बुक्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, आई विल ट्राई कि मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँ। तो आपके पास अगर वो बुक्स नहीं है और आप परचेज़ करना चाहें तो आप इजीली एक लिंक पे जाके अपनी बुक्स वो परचेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इंग्लिश लिटरेचर के लिए। अब इंग्लिश लिटरेचर में आपको तीन चीज़ें आती हैं आपके एग्जाम में। नंबर वन इज़ ड्रामा, जो कि जूलियस सीजर आपके यहाँ चल रहा है इस वक्त, और नंबर टू इज़ ट्रेजर चेस्ट से आपके पास पोम्स और शॉर्ट स्टोरीज आती हैं। अब इंग्लिश लिटरेचर में जब बात करते हैं जूलियस सीजर की, तो यहाँ पे मैंने जो इमेज अटैच करी है, दिस वाज द बुक जो मेरे स्कूल में चल रही थी और मैंने इसी को फॉलो करी थी। इट्स बेसिकली जूलियस सीजर। ब्लैकी एल्ट बुक्स का जो पब्लिशर है, इनकी हमारे यहाँ चल रही थी। आपके यहाँ कोई और भी चल रही हो सो इट इज़ ओके। बस आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जब आप जूलियस सीजर पढ़ रहे हैं तो उसमें रोमन इंग्लिश जो होती है वो तो आपके एग्जाम में आती है, सो दैट यू शुड बी नोइंग फॉर द आरटीसी पार्ट। लेकिन उसके जो पैराफ्रेज टेक्स्ट है वो ज़रूर इंश्योर करना कि आपकी बुक में वो साइड बाय साइड लिखा हो। फिर आते हैं हम ट्रेजर चेस्ट पे। ट्रेजर चेस्ट मेरे यहाँ ये सेम ही होती है सबके यहाँ, तो ये पोम्स और शॉर्ट स्टोरीज के लिए बस इसी को फॉलो करना है, ठीक है। अब आता है इंग्लिश में आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। तो लिटरेचर में मैंने दो बुक्स यूज़ करी थी प्रैक्टिस के लिए। ट्रेजर चेस्ट की जितनी भी प्रैक्टिस और वर्कबुक वगैरह थी, मैंने ये वाली वर्कबुक ली थी। दिस इज़ बीटा पब्लिकेशंस की बुक, और मैंने इस बुक को यूज़ किया था ओनली। इसमें ट्रेजर चेस्ट वाली होती है, इसकी जूलियस सीजर भी अलग से आती है, लेकिन ट्रेजर चेस्ट के लिए मैंने इस वर्कबुक को यूज़ किया था। और इसकी अच्छी बात यह है कि आपको पोम्स और स्टोरीज़ की इसमें थीम्स मिल जाएंगी, समरी भी मिल जाती है, और बहुत अच्छे से एमसीक्यूज़ हैं जो आपके एग्जाम में जिस टाइप के एमसीक्यू आते हैं, क्योंकि पेपर पैटर्न बदल रहा है, काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटेंसी बेस्ड हो गया है, तो वैसे एमसीक्यूज़ आपको इसमें मिल जाएंगे। साथ में क्वेश्चन आंसर्स आरटीसी फॉर्म में जैसे कि एग्जाम में आते हैं, तो वैसे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अब इंग्लिश लिटरेचर की में जो जूलियस सीजर वाला पोर्शन है, उसकी प्रैक्टिस, थीम्स, समरी वगैरह के लिए मैंने क्या किया था, एक बुक आती है ओसवाल की, वो मैं आपके साथ एंड में शेयर करूँगी। ओसवाल की सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन बैंक्स वाली बुक आती है, तो उसमें इंग्लिश लिटरेचर की मैंने बुक जो परचेज करी थी उसमें ट्रेजर चेस्ट वाला भी पोर्शन था और जूलियस सीजर वाला भी। लेकिन मैंने पर्सनली उसमें से सिर्फ जूलियस सीजर वाला पोर्शन ही प्रेफर किया था, क्योंकि ट्रेजर चेस्ट की मेरे पास अलग से वर्कबुक ऑलरेडी थी। नेक्स्ट वी हैव इंग्लिश लैंग्वेज। देखो, वंस अगेन आई टेल यू, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, इंग्लिश को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। आपके साइंसेज और मैथ्स में बहुत अच्छे नंबर आ गए, लेकिन अगर इंग्लिश में अच्छे नहीं है तो इट इज़ प्रैक्टिकली ऑफ नो यूज़ फॉर योर परसेंटेज। द रीज़न बीइंग, आपका जो इंग्लिश है वो कंपलसरी सब्जेक्ट होता है, तो इंग्लिश आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। दैट बीइंग सेड, इंग्लिश को इम्प्रूव करने का द ओनली वे इज़, एक बार चीज़ को पढ़ लो, समझ लो अच्छे से, और उसके बाद फोकस ऑन प्रैक्टिस, बोथ लिटरेचर एंड लैंग्वेज, ठीक है। तो इंग्लिश लैंग्वेज में ये टोटल इंग्लिश की जो बुक है मॉर्निंग स्टार पब्लिकेशंस की, ये मेरे स्कूल में थी एंड आई फॉलोड दिस बुक, और साथ में वही ओसवाल की जो क्वेश्चन बैंक होती है। इंग्लिश लिटरेचर का तो आई वोंट से दैट मच, क्योंकि आप जब ऑनलाइन पढ़ते हैं या आपके स्कूल में भी टीचर्स ये सब चीज़ें प्रोवाइड करते होंगे, थीम, समरी, एमसीक्यूज़ वगैरह। एमसीक्यूज़ के लिए आई थिंक आपको क्वेश्चन बैंक ले लेना चाहिए, बट थीम्स और समरी तो आपके टीचर्स जिनसे भी आप पढ़ रहे हैं वो आपको बताते ही होंगे, ठीक है। और रही बात इंग्लिश की, बट इंग्लिश की लैंग्वेज के लिए मैं कहूँगी यू शुड डेफिनेटली बाय अ गुड क्वेश्चन बैंक, और मेरे हिसाब से ओसवाल वाला अच्छा है। द रीज़न बीइंग, उसमें बहुत ब्रीफली सब कुछ मैंशनड है,
और आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी उसी में मिल जाते हैं। अब ये टोटल इंग्लिश क्यों अच्छी है, क्यों आपको इसको ध्यान देना चाहिए, द रीज़न बीइंग दो मेन रीजन है। एक तो आपको एसए के बहुत सारे अच्छे अच्छे टॉपिक्स मिल जाते हैं प्रैक्टिस करने के, और दूसरी जो चीज़ अच्छी है वो इसमें बहुत अच्छे से रूल्स सारे लिखे हुए हैं हर टॉपिक के, और आपको इसमें प्रैक्टिस पेपर्स मिल जाते हैं विच आर एग्जैक्टली द बोर्ड पैटर्न क्वेश्चन पेपर्स। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस के लिए ये बहुत अच्छी बुक है। बट अगेन द ड्रॉबैक इज कि इसमें आपको आंसर्स नहीं मिलते हैं। तो अगर आपके टीचर स्कूल में बुक को सॉल्व करा रहे हैं, आपको आंसर्स पता है, देन इट इज़ वेरी गुड। अदरवाइज आई वुड सजेस्ट ओसवाल की इंग्लिश लैंग्वेज की बुक। ठीक है, मूविंग अहेड वी कम टू मैथमेटिक्स। मोस्टली स्कूल में दो ही बुक चलती हैं, एक एम एल अग्रवाल और दूसरी सेलिना वाली। मेरे स्कूल में एम एल अग्रवाल थी, सो दिस इज़ व्हाट आई फॉलोड। नया वाला एडिशन लोगे तो द गुड पार्ट इज़ आपको उसमें कॉम्पिटेंसी फोकस्ड और नए वाले जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, लेटेस्ट पीवाईक्यूज, आपको वो उसमें मिल जाते हैं। देन इसमें जो क्वेश्चंस है वो बहुत अच्छे हैं। एनीवन हु इज़ नॉट वेरी गुड इन मैथ्स, और वो बहुत अच्छे से पूरी बुक को सॉल्व करता है, इंक्लूडिंग ईच एंड एवरी एग्जाम्पल ऑफ द बुक, और जितने भी इसमें क्वेश्चंस है, इफ़ नॉट दैट एटलीस्ट एवरी टाइप ऑफ द क्वेश्चन बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करता है बुक से, इफ़ नॉट ऑल द क्वेश्चंस, तो वो इंसान बहुत अच्छे से मार्क्स स्कोर कर सकता है मैथ्स में, बिकॉज क्लास 10th ICSE मैथ्स इज़ नॉट वेरी टफ। मूविंग अहेड वी हैव फिजिक्स। फिजिक्स का आई डोंट थिंक मुझे बताने की ज़रूरत है, आपने अपनी टीचर्स से आती सुन लिया होगा कि क्लास 10th में जो लास्ट ईयर पेपर आया था फिजिक्स का, इट वॉज एक्चुअली टफ। मीडियम, हाई मीडियम टू टफ लेवल कहना गलत नहीं होगा। अगैन अलग अलग स्कूल में अलग बुक्स चल रही हैं, बट मोस्टली स्कूल्स में यही चलती है, सेलिना कंसाइज फिजिक्स, इसी को फॉलो करो। और इसमें क्योंकि इसमें द गुड थिंग इज़ आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, ये बुक आप खुद से पढ़ सकते हो, इतनी आसान लैंग्वेज में ये है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपको बॉक्सेस में मिल जाएंगे, डेफिनेशंस वगैरह। जो एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं वो इसके अच्छे हैं, और साथ में एट द एंड ऑफ द बुक आपको 2 से 3 सैम्पल पेपर्स मिल जाएंगे सॉल्व्ड, और फिर 1-2 अनसॉल्व्ड भी मिल जाएंगे। सो इट इज़ अ गुड बुक। नेक्स्ट वी हैव केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में अगैन सेलिना केमिस्ट्री। कुछ स्कूल में दलाल चलती है विच इज़ नॉट ईजी टू अंडरस्टैंड, आई बिलीव, मुझे नहीं लगी, मैंने उस बुक को भी देखा था। फिर कुछ जगहों पे लेट्स अ मास्टर ICSE केमिस्ट्री चल रही है, दैट इज़ ऑल्सो नॉट समथिंग जो मुझे अच्छी लगी। मेरे को यही वाली बुक समझ में आई थी, कंसाइज केमिस्ट्री। साइंसेस के लिए आप इसी को प्रेफर करना, सेलिना, कंसाइज, केमिस्ट्री, बायो, तीनों के लिए, एंड इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। और इसमें खास बात ये, देखो केमिस्ट्री का तो मैं बता रही हूँ, जो क्वेश्चंस इसमें दिए होते हैं दे आर वेरी गुड क्वेश्चंस। आप उनको जब एक बार चैप्टर पढ़ने और याद करने के बाद जब उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हो, यू गेट अ वेरी गुड आइडिया किस तरह से आपको कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है, जो प्रॉब्लम साइंसेज में आपको आ सकती है। द रीज़न बीइंग कि हम थ्योरी पढ़ते हैं, लेकिन हमें किस तरह से कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करना है वो नहीं समझ में आता है। तो एक बेसिक लेवल आपकी कंसाइज से बिल्ड हो जाएगी फिजिक्स में, केमिस्ट्री में अच्छा लेवल आपका बिल्ड हो जाएगा सिर्फ ये बुक करने से, क्वेश्चंस पर्सपेक्टिव से। ठीक है, अगेन सैम्पल पेपर्स इसमें भी आपको मिलते हैं एट द एंड ऑफ द बुक। ठीक है, फिर हम आते हैं बायोलॉजी पे। बायोलॉजी पे अगैन कंसाइज बायोलॉजी इज़ द बेस्ट बुक आई वुड से। इसके अलावा आपको बायो में तो देखो कुछ नहीं करने की ज़रूरत है, हाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करोगे, और जो ICSE बोर्ड रिलीज करता है कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चन वो ज़रूर करना। बट इन टर्म्स ऑफ बुक्स बायो के लिए ये सही है। और इसके जो क्वेश्चंस होते हैं, बैक एक्सरसाइजेस चैप्टर के बाद होती हैं, डू दैट, दे आर वेरी गुड। जिसमें हर टाइप के आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, और खासतौर पे जो डायग्राम क्वेश्चंस होते हैं, डू नॉट मिस दैट। डायग्राम क्वेश्चंस, MCQs फॉर ईच ऑफ देम आई एम टेलिंग यू। फिजिक्स में तो आपको करना ही चाहिए बिकॉज न्यूमेरिकल्स भी होते हैं, केमिस्ट्री में भी आपको करना चाहिए। कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चंस अलग से नहीं होते, बट उन्होंने जो क्वेश्चंस दिए होते हैं दे इंक्लूड कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस ऑल्सो। फिर बायो की अगर बात करें, बायो में डू नॉट मिस द जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं, जो MCQ क्वेश्चंस होते हैं, और जो डायग्राम वाले क्वेश्चंस होते हैं। अगेन इसमें भी आपको एंड में सैम्पल पेपर्स मिल जाते हैं। नेक्स्ट वी हैव हिस्ट्री सिविक्स। हिस्ट्री सिविक्स के लिए आई थिंक द बेस्ट बुक इज टोटल हिस्ट्री एंड सिविक्स, मॉर्निंग स्टार। इसके अलावा आपको कोई बुक नहीं चाहिए हिस्ट्री सिविक्स में, दिस इज़ व्हाट आई फील। और इसकी
और कुछ और स्कूलों में ऐसा मैंने सुना है और देखा है कि कुछ स्कूलों में चलती है APC पब्लिकेशंस की, बट उसमें आई हैव हर्ड कि कुछ पॉइंट्स मिसिंग होते हैं. सो इफ़ एट ऑल आपके स्कूल में ये बुक चल रही है और या फिर आप खरीद सकते हो, तो प्लीज़ बाय दिस बुक. इसमें सारे पॉइंट्स कवर्ड हैं आपके. कभी भी ऐसा नहीं होगा कि कोई पॉइंट इसमें मिसिंग हो और आपका जो एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक कर रहा हो उसके वो जो एक मार्किंग स्कीम आती है उसमें वो पॉइंट हो. ऐसा नहीं होगा. दोनों आपके पॉइंट्स यूजुअली मैच कर जाते हैं. ठीक है. और बेसिकली इट्स बुक हैविंग ऑल दी पॉइंट्स कवर्ड. इसकी बेस्ट बात यह है कि चीज़ें जो हैं वो बहुत अच्छे से डिवाइडेड है. सो यू विल गेट जो बड़े बड़े क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं वो आपको यूजुअली हेडिंग्स में लिखने होते हैं. वो अलग से मैं एक वीडियो बना दूंगी पेपर प्रेजेंटेशन पे. बट स्पीकिंग ब्रॉडली इस बुक में ऑलरेडी बहुत अच्छे से मोस्ट ऑफ द चीज़ों में हेडिंग्स और बुलेट पॉइंट्स ऑलरेडी हैं. तो इट इज़ नॉट वेरी मच नीडेड, ठीक है, कि आप अलग से अपनी हेडिंग्स और बुलेट पॉइंट्स प्रिपेयर करो. फिर इसकी जो MCQs हैं, आप क्वेश्चन आंसर्स वैसे तो प्रैक्टिस करने चाहिए. बट व्हाट आई डिड वाज, मैंने क्वेश्चन आंसर्स के नाम पे सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करे थे इस बुक से. बहुत रेयरली हुआ होगा कि मैंने किसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर इस बुक से प्रैक्टिस करे हो. बट येस, द MCQs आर वेरी गुड, डू नॉट मिस दैट. और एंड में थोड़ा सा एक थिंकिंग करके कुछ क्वेश्चंस होता है एक बॉक्स में आफ्टर द चैप्टर एंड्स, मतलब सारे क्वेश्चन आंसर्स के बाद भी. सो डू चेक दैट आउट कि क्या आप खुद से एक अपनी एनालिटिकल थिंकिंग लगा के उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं, बिकॉज दे कम एज कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चंस and they might come in the future in your exams as well. Moving ahead, we have geography. अब ज्योग्राफी में जितना भी थ्योरी पोर्शन है उसके लिए मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि 5 चैप्टर तैयार कर लो, 5 से 6, एंड कीप इट एज योर बेस्ट 5. बट इफ़ यू आर एमिंग फॉर गुड मार्क्स यू कैन नॉट इग्नोर द रिमेनिंग चैप्टर्स, क्योंकि वो MCQ में तो आएगा ही आएगा. एंड मोर ओवर इट इज़ बेटर टू प्रिपेयर, क्योंकि आप यू आर गोइंग टू बी सिटिंग इन योर बोर्ड एग्जाम. यू डू नॉट वांट कि आप कोई भी चैप्टर अनप्रिपेयर्ड जाओ. द रीजन बीइंग कि मैंने तो बेस्ट 5 पढ़ लिए. नहीं, पढ़ना आपको सारे, बट इट्स जस्ट दैट जो बेस्ट 5 है वो आपके बेस्ट 5 होंगे. दैट इज़ द सॉर्ट ऑफ चैप्टर, दैट इज़ अ सेट ऑफ चैप्टर्स जो आप पढ़ोगे ही पढ़ोगे बहुत अच्छे से. ठीक है. अब टोटल ज्योग्राफी ये वाली जो बुक थी बाय मॉर्निंग स्टार, इट इज़ दी ओनली बुक आई रेफर्ड फॉर ज्योग्राफी अलॉन्ग विद ओसवाल के क्वेश्चन बैंक. आई टेल यू अबाउट दैट इन दी एंड. इसमें देखो, इस बुक में खास बात ये है, आपको इसमें एंड में टोपोग्राफी की शीट्स मिल जाती हैं. सो यू कैन यूज़ देम फॉर प्रैक्टिस. अभी मैं टोपोग्राफी की भी बताती हूँ, मैंने अलग से एक बुक उसके लिए यूज़ करी थी. इस बुक की खास बात ये, इसमें भी सारे पॉइंट्स कवर्ड हैं जस्ट लाइक हिस्ट्री. मोस्टली हेडिंग्स और बुलेट पॉइंट्स में हैं, तो विच मेक्स इट ईजी, क्योंकि ज्योग्राफी में यू डोंट नीड टू गो इन वेरी मच डेप्थ. आपको चीज़ पता होनी चाहिए, आपको कॉन्सेप्ट लगाना आना चाहिए. इट इज़ अ लिटिल बिट साइंटिफिक इन क्लास 10 आई वुड से, बट आप एक बार समझ लोगे तो यू कैन डू ज्योग्राफी वेरी वेल. एट दैट बीइंग सेड, येस देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स टू बी लर्नड ऑल्सो. इसकी खास बात यह है कि जो इसके MCQs हैं दे आर सो गुड. आप एक बार चैप्टर पढ़ो और आपको फिर चैप्टर चेक करना है कि आपको वो चैप्टर आया या नहीं आया. गो अहेड एंड सॉल्व द MCQs ऑफ द चैप्टर, दे आर वेरी गुड. साथ में जो क्वेश्चन आंसर्स होते हैं दे आर ऑल्सो रियली गुड. ठीक है. देन वी कम टू टोपोग्राफी. टोपोग्राफी पे मैं इसलिए अलग से वीडियो बना रही हूँ बिकॉज मैंने एक अलग से इस पर बुक मेरे को मिली थी जब मैं बुक शॉप पे गई थी, और मुझे ये बुक बहुत अच्छी लगी. दिस इज़ द ओनली बुक जो मैंने यूज़ करी फॉर टोपोग्राफी, and it is a really good book, I would say. It's basically analysis and interpretation of topographical maps by Orient Black Swan. ये बुक अगर आपके स्कूल वालों ने प्रिस्क्राइब करी है, प्लीज़ परचेज इट. और नहीं भी करी है तो आई वुड सजेस्ट कि आप खरीद लो, क्योंकि टोपोग्राफी कम्स फॉर 10 मार्क्स, तो यू कैन नॉट इग्नोर इट. टोपोग्राफी वाली जो ये बुक है, इसकी खास बात ये, इसमें आपको शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे विच आई विल ऑल्सो प्रोवाइड इफ़ यू वॉन्ट मी टू give them to you. If you'll tell me in the comments, I will provide. But then ये short notes बहुत अच्छे से हैं. इसमें great diagrams आपको मिल जाएंगे for the clarity of physical features on the topo sheet. topo sheet पे कैसे कैसे physical features होते हैं बहुत exactly और detail में mentioned है इस book में. साथ में जो मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी, क्योंकि नोट्स तो मेरे टीचर ने लिखवाए थे, दैट वर रियली गुड, तो मेरी वो चीज़ उसमें कवर हो गई थी. व्हाट आई यूज दिस बुक पर्सनली वॉज एग्जाम फोकस्ड प्रैक्टिस शीट्स, बोथ सॉल्व्ड एंड अनसॉल्व्ड आपको इसमें मिलती हैं. इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली अराउंड 10 शीट मुझे इसमें सॉल्व्ड मिली थी, और आई थिंक 5 to 10 वो अनसॉल्व्ड, समथिंग लाइक दिस. ओके,
एंड दो शीट्स आर रियली एग्जैक्टली द वे द एग्जाम में आपके क्वेश्चंस आते हैं, सो इट इज़ रियली हेल्पफुल. मूविंग हेड, कमिंग टू कंप्यूटर एप्लीकेशंस. कंप्यूटर एप्लीकेशंस में ये टच पैड कंप्यूटर एप्लीकेशंस विद ब्लू जे मेरे स्कूल में चलती थी बाय ऑरेंज पब्लिकेशंस, एंड आई यूज दिस बुक्स ऑनेस्टली ओनली फॉर द थ्योरी पार्ट, क्योंकि इसमें थ्योरी बहुत अच्छे से क्रिस्प मैनर में दी हुई है. मैं आपको बुक के फीचर्स बता दे रही हूँ, बट मैं आपको पहले बता रही हूँ मैंने इस बुक को यूज़ किया था ओनली फॉर द थ्योरी पोर्शन. वो भी मैंने 1 या 2 बार ही पढ़ा होगा पूरे साल में इस बुक को. द रीज़न बीइंग क्योंकि मेरी जो टीचर के नोट्स होते थे दे वर गुड इनफ, और उससे यू कैन रियली स्कोर अप टू 98 आउट ऑफ 100 इन योर एग्जाम्स इफ़ यू अटेंड द लेक्चर्स एंड एवरीथिंग प्रॉपरली. तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है, आई विल टेल यू द फीचर्स, आप उस तरह से भी बुक को यूज़ कर सकते हैं. एक तो मैंने आपको थ्योरी के लिए बताया जो मैंने भी इस बुक को यूज़ किया था. देन द सेकेंड थिंग इज इसमें आपको PYQs मिल जाएंगे कवर्ड. PYQs इसी बुक में ही कवर्ड है अलॉन्ग विथ सोल्यूशंस. सारे टाइप के आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपके सेक्शन A के MCQs भी, और जो क्वेश्चन नंबर 2 आता है सेक्शन A का उसके भी आपको यहाँ पे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जो आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं बेसिकली. और फिर आपको इसमें सॉल्व एंड अनसॉल्व प्रोग्राम्स भी मिलते हैं. सो इट इज़ अ रियली गुड बुक अगर आप इसको खरीदना चाहें तो. देन वी कम टू हिंदी. साहित्य सागर इज द सेम. पद्य और गद्य भाग के लिए आपको यही यूज़ करना पड़ेगा. देन वी कम टू व्यवहारिक व्याकरण. इफ़ यू आर समवन who wants to score really good, my advice is do not ignore English, Hindi, maths. मैथ्स आप मेहनत करोगे तो नंबर आ जाएंगे. इंग्लिश और हिंदी आर वेरी वेरी स्कोरिंग इफ़ यू गिव अ लिटिल बिट अटेंशन टू दीज 2 सब्जेक्ट्स. लोग इसको इग्नोर करते हैं. इंग्लिश बीइंग योर कंपल्सरी सब्जेक्ट, यू शुड नॉट इग्नोर इट. हिंदी आई वुड से बिकॉज इट इज़ सो स्कोरिंग कि इंसान थोड़ा बहुत भी मेहनत करके आराम से 98, 99, 100 ला सकता है. ठीक है. अब इफ़ यू आर समवन हु वांट्स टू स्कोर रियली वेल, तो व्यवहारिक व्याकरण तो यू शुड नॉट बी इग्नोरिंग, क्योंकि वो पूरे 8 नंबर की आती है. अब मेरे स्कूल में ये वाली बुक थी व्याकरण प्रबोध. दिस इज़ व्हाट आई फॉलोड. इसमें आपको क्या क्या मिल जाएगा आई टेल यू. नंबर 1 इज़ जो भी विलोम शब्द भाववाचक संज्ञा हैं वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी. तो बेसिकली इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो बहुत एक बार बोर्ड्स में आ भी चुके हैं पास्ट में, और जो अच्छे और आपको पता होने चाहिए वाले जो वर्ड्स होते हैं कि देर आर चांसेस कि वो वर्ड्स आ जाएंगे एग्जाम में, वो आपको इस बुक में मिल जाएंगे. द सेकेंड थिंग इज़ आपको इसमें कुछ शॉर्ट एसेज दिए गए हैं जिससे आपको एक आइडिया लगे कि आपको किस तरह से एसे लिखना है. बिकॉज बीइंग ICSE स्टूडेंट्स वी आर ओके इन हिंदी, बट हमारे एसेज मुझे लगता है हिंदी के तो खैर इतने अच्छे नहीं होते. सो यू शुड स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट फ्रॉम दिस जून जुलाई से ही. ठीक है. देन द थर्ड थिंग इज़ ये प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छी है क्योंकि इसमें कॉम्प्रिहेंशन दिया होता है. कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं और उसी के नीचे आपको क्या मिल जाते हैं, यही 8 नंबर के जो व्याकरण के क्वेश्चंस आते हैं वो आपको मिल जाते हैं. सो यू कैन यूज दिस बुक फॉर प्रैक्टिस रियली गुड. सो नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन बैंक. तो ये मैंने यहाँ पे सिर्फ केमिस्ट्री का आपको अटैच किया. ICSE क्वेश्चन बैंक्स ओसवाल बुक्स वाला मैंने ये यूज़ किया था. ठीक है. एक गुरुकुल बाय ओसवाल भी होता है, ओसवाल बाय गुरुकुल समथिंग लाइक दैट, बट मैंने ये वाले लिए थे एंड आई रियली लाइक्ड इट. मैंने खास तौर पे इस बुक को यूज़ किया था फॉर हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इंग्लिश लिटरेचर, लैंग्वेज, कंप्यूटर एंड केमिस्ट्री. ठीक है. मैंने ली सारे सब्जेक्ट की थी, बट आई एम टेलिंग यू जो मैंने बहुत ही अच्छे से पढ़ी थी. और ये ओसवाल पब्लिकेशंस की खास तौर पे कंप्यूटर की जो बुक है दैट वाज रियली गुड, क्योंकि इफ़ यू परचेज दैट बुक आई डोंट थिंक आपको ये वाली बुक की ज़रूरत पड़ेगी. आई वुडंट से दैट. ठीक है. देन इस बुक के खास बात ये, जब आप सब्जेक्ट वाइज लेते हो, देखो एक तो आती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वाली, वो अलग है, एंड दिस इज अलग. इसमें आपको चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज सॉल्व पेपर्स मिलते हैं. ठीक है. और इसमें एडिशनली आपको हर चैप्टर के माइंड मैप मिलता है फॉर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट दैट यू हैव परचेज्ड इट फॉर. इसमें आपको शॉर्ट नोट्स भी मिल जाएंगे हर चैप्टर के. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज मिलते हैं आपको. और जितने भी एग्जाम फोकस्ड क्वेश्चंस के डिफरेंट टाइप्स आज के समय में आ गए.
एनालिटिकल थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन क्वेश्चंस, कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस, ये सारे टाइप के क्वेश्चंस आपको इस बुक में मिल जाएंगे. बायो में डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस, केमिस्ट्री में रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चंस, फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स, एवरीथिंग इज देयर. सो यू शुड चेक दिस बुक आउट. ओके, सेकेंड जो एडिशनल बुक मैंने ली थी, दैट वाज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुक. सो इफ़ यू आर समवन who wants to score really well, I would suggest go ahead and purchase solved papers वाली book. People will suggest you कि 5 साल का करो, 2 साल का करो, सिर्फ 2 साल का करो, it's more than enough. पेपर पैटर्न चेंज हो रहा है, बट लेट मी टेल यू, इवन दो द पेपर पैटर्न इज चेंजिंग, तो पिछले जो टॉपिक से क्वेश्चन आया है पिछले 10 साल में, इट इज़ यूजुअली द सेम टॉपिक्स दैट कीप गेटिंग रिपीटेड अगैन एंड अगैन. और बायो के तो इस साल कुछ 2-3 MCQs एग्जैक्टली वही आए थे 2026 में, जो आई थिंक 2023 या 2024 में आए थे. सो द चांसेस आर ऑफ क्वेश्चंस आर गेटिंग रिपीटेड, द ग्रेटर आर द चांसेस ऑफ द टॉपिक्स गेटिंग रिपीटेड. तो माई सजेशन इज गो अहेड एंड परचेज दिस बुक, और सिर्फ खरीदना नहीं, उसको अच्छे से एक्चुअली बैठ के सॉल्व करना. ठीक है, मैंने ये ओसवाल वाला लिया था, एंड आई विल ट्राई कि मैं इसको लिंक कर दूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. सो इफ़ यू वांट, गो अहेड एंड परचेज इट. इट इज़ रियली गुड, आपको वर्थ इट लगेगा एट द एंड. ओके, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. आपको कुछ भी गाइडेंस चाहिए हो, कुछ भी कोई चैप्टर एक्सप्लेनेशन चाहिए हो किसी सब्जेक्ट का, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो. आई विल ट्राई कि मैं आपको बहुत अच्छे से गाइड कर पाऊँ, and I will try to be there throughout the journey for you for class 10th, and let us help to get you really good marks. That's all for this video. I hope आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो. कुछ भी पूछना हो, गाइडेंस चाहिए हो, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग. अगर वीडियो अच्छी लगी हो देन डू शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक द वीडियो और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना. बाय बाय एंड टेक केयर. आई विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो.